अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया है। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गोजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि गुजरावाला के शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला और वजीर आजम जो काम अंजाम दिए, तारीख हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी ताकत बनाना है। 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ और वो वक्त था जब सिर्फ सियासत हुआ करती थी। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। 1988 के इलेक्शन आए। नवाज शरीफ के 3 साला दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैर बात कहकर नून लीग को चुन लिया है। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा बन चुका है। पंजाब में सीवरेज का नया निज़ाम ला रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला ओवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला ओवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडियाला जाके बैठा हुआ है। लोग पूछते हैं, उसको अडियाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडियाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडियाला के सामने जाके बैठा है। हरिपुर में फैसला शेर के हक में आया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है, जिसका अब अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जो एंड है वो हम सबको नजर आ रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। अडियाला बैठने का मैंडेट नहीं मिला, हमें मैंडेट मिला है अवाम की खिदमत करने का। उनके प्रोजेक्ट DG ISPR ने बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है। अफराद और इदारों के खिलाफ गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की जाए तो रद्द-ए-अमल आना फितरी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में बातचीत। कहा PTI का नजरिया और ईमान सिर्फ इख्तिदार है, उनका इस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं। शोहदा के जनाजों में PTI के लोग नहीं होते। सबसे ज्यादा शहादतें खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं, लेकिन ये लोग एतराफ़ नहीं कर रहे। एतराफ़ का तरीका ये है कि शोहदा के जनाजों में जाएं, शोहदा के हक में आवाज़ उठाएं, दहशत गर्दों की हिमायत मत करें। ने जो तीरा बना लिया है, जिस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, जब इस किस्म की ज़बान अफराद के बारे में भी इस्तेमाल की जाए और अदारों के बारे में भी इस्तेमाल की जाए तो रिएक्शन आना जो है वो एक फितरी अमर है। अगर DG ISPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। मैंने आज तक कई जनाजे जो है शहीदों के पढ़े हैं। मैंने कभी PTI का बंदा उन जनाजों पे नहीं देखा। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज़्यादा शहादतें हो रही हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। एक्नॉलेज करने का तरीका यह है कि उनके जनाजों पे जाएं, अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं, तालिबान के हक में आवाज़ ना उठाएं, दहशत गर्दों की हमायत ना करें। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। इनका ईमान, इनकी हर चीज़, इनका नज़रिया, हर चीज़ जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों की ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए।
एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। बगैर किसी अबहम के क्लियर करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे के गिर्द घूमती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, तुम हो कौन? खुद को क्या समझते हो? तुम कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? क्या जहनी मरीज की ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से ज्यादा बढ़कर हैं? मनफी बयानिया का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। ये शख्स आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहा है। कहा गया जो पार्टी का बंदा NDU गया वो मीर जाफर मीर सादिक है। उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे। ही प्लेज द नैरेटिव अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. ये नहीं हो सकती, इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। ये आपको ये जो भी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है, एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासले में ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। वी आर वन एंटिटी। ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेगी। डाल ही नहीं सकते। उस जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से बयानिया नहीं आ सकता। इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। ये ख्वारजीन के जो सूरतकार हैं ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। यानी KPK वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर, कहाँ बैठी है? इंडियन TV पे। बानी PTI के जाती सोशल मीडिया अकाउंट से इखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़े बना रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत शहीद हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, लेकिन कभी पीपल्स पार्टी ने चला रहे हो किसी पर ना। बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने किए हैं, काफी पॉलिटिकल पार्टी जब भी उनकी लीडरशिप जेलों में रही उनके बयानिए तब्दील होते रहे। पीपल्स पार्टी का बयानिया हमेशा आमरीत के खिलाफ रहा है, मार्शल लॉ के खिलाफ रहा है, इदारों के खिलाफ कभी नहीं रहा है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात सूबा खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि PTI से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके PTI गहरी खाई में जा गिरी है। PTI की अगली ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज किया जाए। मुल्क के खिलाफ IMF को ख़त लिखना, 9 मई जैसी वारदातें करना किसी मुहिब वतन का काम कैसे हो सकता है? इख्तियार वली ने कहा कि PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से ऑपरेट किए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी PTI में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हैदराबाद में तेज रफ्तार डंपर ने रक्शे को कुचल दिया। रक्शा ड्राइवर मौके पर हलाक हो गया, जबकि दो अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से एक सवार भी जाँ बहक हो गया। हैदराबाद गुद्दू चौक पर तेज रफ्तार डंपर ड्राइवर ने कार से टकराने के बाद डंपर रिक्शे पर चढ़ा दिया। रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया। रिक्शे में सवार 2 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, एक ने अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ दिया। गुद्दू चौक पर खड़े ट्रैफिक पुलिस चहलकार ट्रैफिक कंट्रोल के बजाय तमाशा है। आपको ये बता दें कि मुलजिम कीमती हीरों का हार, अंगूठियाँ, बालियाँ, सकाफती हार, 3 कीमती घड़ियाँ भी अपने साथ ले गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कराची डिफेंस में घरेलू मुलाजिम ने घर में 5 करोड़ से ज़ायद की डकैती कर डाली है। डिफेंस फेज़ 5 का ये वाक़या है जहां पर ख़याबान मुजाहिद में ताजिर के घर से घरेलू मुलाजिम ने 90 लाख से ज़ायद मालियत की चोरी की है। डाइवो स्पीडो लाहौर बस सर्विस ने कारकर्दगी का लोहा मनवा लिया। पंजाब हुकूमत ने डाइवो स्पीडो बस के चाहिदे में 4 साल की तौसी कर दी। इस हवाले से लाहौर में खुसूसी तकरीब का एहतमाम भी किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बो न्यूज़ अफजान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में शहरियों को बावकार सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम। डाइवो स्पीड लाहौर बस सर्विस ने कामयाबी से 8.5 साल मुकम्मल कर लिए। डाइवो बस सर्विस की बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर पंजाब हुकूमत ने मुआहदे में 4 साल की तोसी का ऐलान कर दिया। डाइवो बस सर्विस की इंतजामिया ने बस डिपो में खुसूसी तकरीब और डिनर का एहतमाम किया। प्रोजेक्ट हेड अजब गुल का कहना था कि अवामी खिदमत के इस सफर को जारी रखेंगे।
डेवू ने पंजाब गवर्नमेंट का जो स्पीडो बस सर्विस का प्रोजेक्ट है, इसको 8.5 साल सक्सेसफुली एक कामयाब ऑपरेशंस हमने ऑपरेट किया और हमारी जो सर्विसेज हैं उसकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। फ्यूचर में भी इसी तरह हम अपनी जो लाहौर की आवाम है उनको जो बेस्ट सिटी बस की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते रहेंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर वर्कशॉप सैयद तहसीनुल हसन ने कहा, डाइवो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में मज़ीद जिद्दत लाने के लिए कोशिश है। डेवो की कामयाबी इसी में है जो उसने टीम वर्क के साथ अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इस सिटी बस प्रोजेक्ट को, लाहौर फीडर को सक्सेसफुली रन किया। हमारा ये भी प्लान है अपकमिंग शॉर्ट टर्म में कि हम लोग ये जो लाहौर फीडर रूट की बसेस हैं इनको हम लोग जो है वो कन्वर्ट करें और फुली इलेक्ट्रिक में इसको हम लोग करें ताकि माहौल दोस्त तरीके से लाहौर शहर के अंदर पोल्यूशन और स्मोक के इश्यूज़ के ऊपर भी काबू पाया जा सके। मुसाफिरों ने कहा, डाइवो स्पीड बस जैसी सर्विसेज पूरे मुल्क में होनी चाहिए। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और आम सफ़ेदपोश तबका के लिए ये सवारी बेहतरीन सवारी है। जहाँ पे हम हज़ार रुपया और 500 रुपया खर्च करके जाते थे, वहाँ पे अब 25-30 रुपये में सफ़र कर लेते हैं, चले जाते हैं। डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट चलाया है और माशाल्लाह हम इसमें सफ़र करते हैं और बहुत मज़ा आता है। 20-25 रुपए में पूरा लाहौर फिरना और एसी वाली बस में एयर कंडीशन। लाहौर के 21 रूट पर रवा दवा स्पीडो बस सर्विस से रोजाना 1.5 लाख से 2 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पेचूहो से मुलाकात की गई, जिन्हें अस्पताल से मुतालिक मामला पर गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल बरोए कार लाते हुए सूबाई हुकूमत से अपना ताउन जारी रखेगी। मुलाकात में इस अज़्म का इआदा किया गया है कि वफाकी और सूबा इस मसले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें इंसदादे, मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। मंशियात के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम उठाने और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआविनत पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदादे मंशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। आज भी अफ़गानिस्तान से मंशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही है जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इंसदादे मंशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में सालाना काउंटर नारकोटिक्स मुहिम के तहत 797.12 बिलियन डॉलर्स मालियत की 134 टन मंशियात जब्त की गई। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के 52वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशियल कमांड कोर्स के शुरा ने मुलाकात की है। शुरा ने IT मार्की, उम्मीद की घंटी और राशन की तकसीम के इकदाम है। शुरा की जानिब से कहा गया कि गवर्नर सिंध के इनिशिएटिव्स अवामी फलाही रियासत की जानिब एक बेहतरीन इकदाम है। शुरा ने गवर्नर सिंध को तरबियती प्रोग्राम और पेशा वराना तजुर्बात से आगाह किया है। इसके अलावा गवर्नर सिंध का नौजवान पुलिस अफसरान की पेशा वराना काबिलियत और फ़र्शनासी को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध ने कहा कि पुलिस फोर्स कानूनी हुक्मरानी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत सतून है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।